हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या टॉपिक है आपका? एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको कभी कभी 1 नंबर में और कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछ लेता है। तो चलिए बात करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम की। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ के परिता, किसके किसके परिता? किसी बंद पृष्ठ के, कोई बंद पृष्ठ हो तो उसके परिता स्थित चुंबकीय क्षेत्र का बी का रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा आई का, परिपथ में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो मान लेते हैं कोई तार है, तार क्या है? एक्स वाई आपका तार है, और यहाँ पे हमने लिया है बंद पृष्ठ। तो तार को हम इस पृष्ठ के एकदम लंबवत रखेंगे, ठीक है। तो इस जो ये आपका बंद पृष्ठ, इसका केंद्र बिंदु होगा आपका ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पे हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है? किसी बंद पृष्ठ के परिता, इस पूरे बंद पृष्ठ, इस पूरे गोले के परिता स्थित चुंबकीय क्षेत्र, हमें पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, इसका समाकलन जो होगा जब हम चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करेंगे, उसका रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली जो धारा, अब इस भाई ये परिपथ है तो इसमें कोई ना कोई धारा बहेगी, धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर के परिपथीय नियम का होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को आज हम प्रूफ करने वाले हैं। आपने मैथ में देखा होगा कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड। तो हम किसी एक साइड को लेकर दूसरे साइड को प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले को। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया कि एक तार है जिसकी लंबाई क्या है? L सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने एक बंद पृष्ठ लिया है जिसका केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर हमें एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है? आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप जब भाई इस तार की पूरी की लंबाई क्या है? L सेंटीमीटर है, जिसको मोड़कर ही हमने एक क्या बंद पृष्ठ भी बनाया और इसके परिता रखा है। तो क्या होगा? तो जब तार की लंबाई आपकी L सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम एक अति सूक्ष्म लंबाई क्या लेंगे? DL लेंगे, जहाँ पे हमें अब चुंबकीय क्षेत्र B का की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ये होगी, ठीक है। तो अब पूरा आपका ये फिगर के बारे में हमने बता दिया, तो आपको फिगर अच्छे से समझ में आया। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले लेते हैं B डॉट डी एल। तो यहाँ पे B डॉट डी एल को हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? B डी एल कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं तार को हमने क्या रखा है? इस परिपथ के लंबवत रखा है। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? कॉस का मान बी डी एल। एक सेकंड, हमने इस पूरे परिपथ में क्या किया? एक स्पर्श रेखा खींची। तो जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है, वहां पे तो आपका थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री, क्योंकि एक दिशी है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। इस लंबाई की नहीं, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है उसकी बात हो रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ कॉस 0 का मान क्या होता है? कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 90 का होता तो हो जाता पूरा 0, तो ये फॉर्मूला ही 0 हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डी एल, क्योंकि 1 का तो कोई वही नहीं होता। तो अब बात करें, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पूरे में लगा देंगे इंटीग्रेशन का सिंबल बी डी एल। तो जो कॉमन होगा उसको हम बाहर ले लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है उसको हम अंदर ले लेंगे। तो डीएल का तो हो सकता है। अब आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है? की प्रति पथ की लंबाई वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे? डीएल की जगह हमने रखा 2 पाई आर। अब समीकरण एक से हमने बी डॉट डी एल का मान तो निकाल लिया। तो अब बी डॉट डी एल की जगह हम क्या रखेंगे? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या है आपका? म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई को हम कर देंगे इसके समतुल्य। अब इसको हम करके जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी को इधर ही रहने देंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे? उधर पक्षांतर करके हम ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला निकल के हमारे सामने आया है। जब हमने दोनों पक्षों को समतुल्य कर दिया तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास निकल के सामने आया। तो आई होप आपको एम्पियर का परिपथीय नियम समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।